नारेपुर जटावा ठाकुरबाड़ी के इस प्रांगण में अभी हम बैठे हैं। यहाँ हमारे मित्र सह जिला परिषद के सदस्य मनमोहन जी से मुलाकात हो गई है। कभी हम लोग बचपन में एक साथ खेला करते थे और अभी मैं अपने पत्रकारिता में हूँ और ये अभी किसी दल से जुड़े हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ये कौन सा दल से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में है, काफ़ी प्रभाव है इनका, काफ़ी नाम है और किसको ये समर्थन कर रहे हैं। देखिए, नारेपुर जट्टा बाबा ठाकुरबाड़ी में और माता भगवती का एक विशाल मंदिर भी बना है ग्रामीणों की कृपा से, क्षेत्रवासियों की कृपा से। यहाँ दुर्गा पूजा और काली पूजा धूमधाम से मनाया जाता है और आप इस प्रांगण में आए हैं। माता भगवती आपकी मनोकामना को पूरा करे। धन्यवाद। यहाँ कुल मिला के मेरे ख्याल से 8 उम्मीदवार हैं। 8 उम्मीदवार हैं? अच्छा। कुल मिलाकर के 8 उम्मीदवार मैदान में हैं और मेरे ख्याल से मुख्य रूप से 4 उम्मीदवार लड़ाई में हैं। अच्छा। सुरेंद्र मेहता जी एनडीए उम्मीदवार हैं, जिनको अगली बार हमारे ग्रामीण पूर्व पार्षद रमोद कुमार जी जिताने में जी तोड़ मेहनत किए थे, वो भी इस बार चुनाव मैदान में है। शिव प्रकाश गरीबदास अगले बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े थे, अच्छा खासा वोट काटा था, वो भी कांग्रेस के और महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार है। और हमारे पूर्व विधायक माननीय अवधेश बाबू भी चुनावी जंग में है और चुनाव तो बड़ा दिलचस्प है। मुकाबला कैसा है? मुकाबला देखिए, जनता के बीच में चुनाव है, मुकाबला आमने सामने होगा। मुकाबला जब भी होगा तो मेरे दृष्टिकोण से, ऐसे बहुत सारे लोग का अपना अपना सोच है, गरीबदास और सुरेंद्र मेहता के बीच में काफी घमासान चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे भाजपा से जितने भी नाखुश लोग हैं, लगभग उनकी संख्या कम से कम है इस विधानसभा में 500, वो कहाँ वोट करते हैं, वो वोट किनके खेमे में जाती है। अभी गरीबदास काफी तेजी से इस चुनावी परिदृश्य में आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये वोट गरीबदास को मिल जाता है तो सुरेंद्र महतो के लिए काफी कठिनाई होगा। और अपने महागठबंधन से दूसरे जो ताल ठोकरे, हम भी महागठबंधन से हैं, उनका क्या होगा? अवधेश बाबू पुराना कमांडर है और उनका मुकाबला थार से हो गया है। वो कमांडर है, ये बात सही है, कमांडर में कौन वाला, थार से हो गया। और कमांडर का मुकाबला थार से हो गया है और वो उनके पीछे पीछे लालटेन नहीं, डिबिया चल रहा है, जो किस समय बुत जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पूरा महागठबंधन के कार्यकर्ता, खास करके मुस्लिम मतदाता जो इस क्षेत्र के हैं, वो गरीबदास के पीछे खड़े हो चुके हैं और गरीबदास सुरेंद्र मेहता के बीच में लड़ाई होने की संभावना है। त्रिकोणीय लड़ाई में अवधेश बाबू पहुंचते हैं कि रमोद कुमार पहुंचते हैं, ये देखने को चीज है। गरीबदास की बात आप कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान विधायक सुरेंद्र मेहता, इनको भी लोग, मैं घूम रहा हूँ जहाँ भी, ये विकास पुरुष का दर्जा हासिल कर चुके हैं। भरौल में पुल, रुदौली में पुल, कदराबाद में पुल, ये सड़क, वो सड़क, शमशा का सड़क, कदराबाद का सड़क, वहाँ का सड़क, तो लोग कह रहा है कि भाई जो विकास किया हम उसको वोट करेंगे। आप रुदौली काहे चले जाते हैं? पूरे विधानसभा जाइए ना। हमें पूरे विधानसभा, इनके साथ में एक भी ईमानदार कार्यकर्ता भाजपा का नहीं है। जो भी ईमानदार कार्यकर्ता थे, या तो अपने घर में बैठे हुए हैं या इनके हारने का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव का रिजल्ट देख लीजिएगा। अच्छा, 14 तारीख को देख लिया जाएगा। अच्छा। और इनका हार तो बिल्कुल करीब आ चुका है, इनके हार में कोई संशय नहीं है। अब देखिए, यहाँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय इनके जीत के लिए आ रहे हैं, माननीय गृह मंत्री महोदय आ रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। कल तो गृह मंत्री भगवानपुर में आ गए थे, ब्लॉक में। बहुत सारे नेता आएंगे और बछवाड़ा की जनता ने ये मुद्दा बना लिया है, ये मन में बैठा लिया है, बाहरी उम्मीदवार को वोट नहीं देना है। ये बाहर के उम्मीदवार है। बाहर के मतलब? क्षेत्र से बाहर के उम्मीदवार है। मेरे क्षेत्र में 7-7 उम्मीदवार है।
उस पर लोग मतदान करने के लिए जा रहे हैं, बाहरी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। सबसे बड़ी मुद्दा ये है, इनके पास दर्द नहीं है, कार्यकर्ताओं का दर्द जो नहीं समझेंगे उनको लोग वोट काहे देगा। चलिए, ये भी एक मुद्दा कहीं न कहीं से है कि बाहरी हैं, ये है, प्लस कुछ मनमुटाव नहीं, मुझे भी कुछ सुनने में मिला है कहीं कहीं जो उनके कार्यकर्ता हैं भाजपा के, आपस में उनमें कुछ द्वंद्व है, तो वो कुछ नाखुश चल रहे हैं। जो मेरे चैनल पे भी चल रहा है वो वीडियो, कुछ बाइट्स में लिया हुआ था। तो आप कितने आश्वस्त हैं जीत के प्रति? आखिरी सवाल। 100% अस्वस्थ है। बाहरी भगाओ, बछवाड़ा बचाओ। और गरीबदास को? बछवाड़ा का बेटा विधायक होगा। अच्छा, गरीबदास को जिताओ। गरीबदास तो जीत गया है। अच्छा, गरीबदास जीता है, उनके पिताजी 6 गरीबदास के पिताजी भी जनता का सेवा किए हैं, गरीबदास भी जनता का सेवा करने के लिए जा रहे हैं। तो जीत हार तो मतदाताओं के हाथ में है, लेकिन इस बार आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि बछवाड़ा का बेटा बछवाड़ा का विधायक होगा। सुरेंद्र मेहता विधानसभा नहीं पहुंचेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ मनमोहन जी, जिला सदस्य, और गरीबदास का जोर शोर से प्रचार करा। इन्होंने बताया कि जीत 100% है, और इन्होंने जो कुछ बात बताई मैं भी कहीं कहीं सहमत हूँ कि बीजेपी में, एनडीए में कुछ दरार पैदा है, हो ना हो इसका लाभ गरीबदास को मिले। हालांकि अभी भी समय है, अगर चाहें तो उस चीज़ को वो ठीक कर सकते हैं, या गरीबदास भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ भी इनके साथ एक समस्या है कि गठबंधन से 2 हैं, इनके पास अभी 6-7 दिन का समय है ठीक करने का। तो अभी मैं एक बार और कुछ कहना चाहते हैं। छोटा बीमारी अगर रहता है तो वो ठीक हो जाता है। सुरेंद्र मेहता ने भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच, एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच, जदयू हो, लोजपा हो, हम हो, कैंसर पैदा कर दिए हैं। और कैंसर की बीमारी का इतना जल्दी इलाज नहीं हो रहा है, तो सारे भाजपा कार्यकर्ता उनका इलाज करने में लगे हुए हैं, उनमें से हम भी लगे हुए हैं और इलाज कर देंगे इनका। अच्छा, कहीं कहीं आप पहले एनडीए के थे? अब लोकसभा में थे, लोकसभा में थे, अभी बाहरी उम्मीदवार को वोट नहीं देना है, सीधा सवाल है। गरीबदास के साथ है, दिल में एनडीए है, लेकिन मन में गरीबदास के साथ है, दिल में एनडीए है। सुरेंद्र मेहता को हराना है। एनडीए का हराने का, एनडीए का चर्चा हम नहीं करेंगे। दिल में व्यक्ति एनडीए है, लेकिन व्यक्ति बछवाड़ा के लोगों को व्यक्ति पसंद नहीं है, और इस व्यक्ति को हराना है, विधानसभा जाने नहीं देना है। और हर एक लोग मन बना लिए है, आने वाले 6 तारीख को चुनाव में एक एक वोट अपना हाथ के बटन के निशान के आगे दबाएंगे। चलिए, फिर मिलते हैं। अगर आपकी बात सही हुई 14 तारीख को मिलते हैं, अगर सही हुआ तो फिर एक बार आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। तब तक के लिए आप देख रहे थे पिंक मीडिया, और हमारे साथ थे ये मनमोहन भाई, इन्होंने अपना वक्तव्य रखा। देखते रहिए, फिर कहीं चलते हैं दूसरी जगह से, फिर आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।